तो शायद उनका रखा भी हुआ है वो जो हथियार था। तो ऐसे हाथ में कुछ रखा होता है, ऐसे मारते और ये पूरी यहाँ से पूरा चीर के निकल जाता है, उसके अंदर जो अपने इंटेस्टाइन वगैरह सब बाहर आता है। तो वैसे मारा मेरा नेवल फोर्स नहीं पता, पता नहीं उसमें शायद हो सकता गलत हो। तो मेरे आइडिया का सबसे पहला नेवल फोर्स था इंडिया का, उन्होंने एस्टैब्लिश करा था। तो इसलिए अभी जो नेवी का जो वो है फ्लैग, नया फ्लैग जो अभी वो करा, उसमें उनकी आइडेंटिटी दी है, मतलब जो फ्लैग है उसमें उनका एक मार्क दिया होगा। ഓക്കെ ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം. ഞാൻ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ് പുതിയൊരു കുറച്ച് എന്താ പറയാ ഒരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം. ഇതിനൊക്കെ എന്നെ പറഞ്ഞു വിടാൻ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷെ നടന്നില്ല. അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോ പുതിയ ഒരു റിയാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ. नमस्कार दोस्तों, गुड कंपनी रिएक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है ये इंट्रो किसका है आपको पता है? पता है? नहीं पता. एक यूट्यूबर है बहुत अच्छा, उनका इंट्रो है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम, मैं इस चैनल से बोल रहा हूँ, मतलब एक फ्लो में बोलते हैं, नमस्कार दोस्तों। ये मोदी जी का कुछ वो तो मित्रों है, हाँ वो नहीं, नमस्कार दोस्तों. हाँ वो नहीं। चैनल कौन सा है, ये बोलता कौन है? तो मैं सोच रहा था उनके बारे में, उनके वीडियोस को भी थोड़ा अपन कंसीडर किया, उनके वीडियोस पे भी अपन रिएक्ट करें, क्योंकि उनके वीडियोस भी बहुत क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेटिव होता है। ओके. तो वो नॉर्मली ऐसी डिफेंस और उनके बारे में चीज़ों के बारे में बनाते हैं वीडियोस। उनके वीडियोस एक्चुअली बहुत इंफॉर्मेटिव है, मैं देखता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनके वीडियो देखना, क्योंकि सीखने को मिलता है। तो बस प्लानिंग कि तुमको भी कुछ सीखा है। तो वो कौन है आपको पता है तो आप जरा मेंशन करना है। इनको भी पता नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि सरप्राइज रखते हैं कौन है। बट देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग उनकी वीडियोस देखते हो, तो फिर उनकी वीडियोस में हम प्लान कर सकते हैं। बहुत लंबा ब्रेक हो गया बहुत। सब बिजी थे, ये भाई सब कहीं और थे, मैं भी कहीं और निकल गया था, बिजी हो गए सब लोग, सब अपने अपने जगह पे। तो सोचा कि यार वेट करना ही पड़ेगा, कुछ भी करो। या सो आज का वीडियो जो है अपना, अपन ने बीच में एक मूवी का ट्रेलर देखा था एंड अच्छा लगा सबको, वो मूवी टाइम में। करेक्ट. सो वो मूवी जो है उनमें एक जो आइकॉनिक कैरेक्टर है एक, उनके बारे में, तो उनके बारे में अपन को अभी पता नहीं ज़्यादा, मतलब सुना है, थोड़ा बहुत पता है उनके बारे में, पढ़ा है. हाँ, बट कोर्स में है कौन, उन्होंने क्या किया, इतने बड़े लेजेंड क्यों बने, क्यों है वो इंडिया के एक आइकॉनिक कैरेक्टर। तो मैं सोचा उनके बारे में थोड़ा सा जितना अपन को पता है, थोड़ा और अपन अपना ज्ञान को दुरुस्त करें, ज्ञान को बढ़ाए। ठीक है, तो उनके बारे में वीडियो करते हैं। वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। ओके, तो महाराज के बारे में मैं सोचा कि वीडियो करें, क्योंकि मेरे को भी पता है, बहुत कम पता है कि महाराज उनके कारण ही, मतलब ये जो अपना नॉर्थ का साइड था वो बहुत टाइम तक हैंडल हुआ। उनका जो आइडिया था, आइडियोलॉजी थी उनकी, उसके कारण ही स्वराज और ये सब बना। वो उनका ही प्लान, उसके कारण ही मतलब बहुत से मुगल्स नहीं आ पाए, मतलब बहुत कुछ हुआ था। तो उसमें बहुत, मेरे को इतना कुछ मालूम नहीं, थोड़ा बहुत जो मालूम वो मैंने अभी बताया। नेवल फोर्स जो था इंडिया का, बहुत उसमें भी इनका, मतलब शायद सबसे पहला नेवल फोर्स उन्हीं का था, पता नहीं उसमें शायद हो सकता गलत हो, मेरे आइडिया का सबसे पहला जो नेवल फोर्स था इंडिया का, उन्होंने एस्टैब्लिश करा था। तो इसलिए अभी जो नेवी का जो वो है फ्लैग, नया फ्लैग जो अभी वो करा, उसमें उनकी आइडेंटिटी दी है, मतलब जो फ्लैग है उसमें उनका एक मार्क दिया हुआ है। ओके. सो मीन्स इतने बड़े लेजेंड है, अपन को ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, सीखते हैं, मालूम करते हैं और सीखते हैं. तो वीडियो देखते हैं। सो वीडियो एक्चुअली इतिहासिका करके चैनल है, मैं इनके वीडियोस देखता हूँ बीच बीच में। सो मेरे को अच्छा लगता है इनका चैनल बहुत, मतलब ये भी बहुत अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, थोड़ा ऐसे वीडियो डालते हैं, नॉलेज वगैरह अपन अपना अच्छा कर देता है। मुझे लगा था आज कुछ मूवी का या म्यूजिक का या सॉन्ग्स का कुछ रिएक्शन करना, मतलब आज कुछ हिस्टोरिकल वे पे चलते हैं, हिस्टोरी सीखते हैं, इंडियन हिस्ट्री के बारे में। नमस्कार, मैं राजा भारत की आत्मा हूं। मुझसे ही आपके देश का नाम पड़ा भारत। मैंने इतिहास की बहुत सारी घटनाएं अपने अंतःकरण में समाये रखी हैं। ये आपको अपने गौरवशाली इतिहास और तुम्हारे शूरवीरों के साहसिक कार्यों से अवगत कराएंगी। आज मैं आपको कहानी सुनाता हूं एक अनोखे वीर पुत्र की, जिसका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। सन 1627 ईस्वी पूरे भारत पर
मुगल साम्राज्य का आधिपत्य था। उत्तर में शाहजहां तो बीजापुर में सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह और गोलकोंडा में सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह। डेक्कन के सुल्तान सेना के लिए हमेशा मुस्लिम अफसरों को ही प्राथमिकता देते थे। बंदरगाहों पर पुर्तगालियों का कब्जा था और थल मार्ग पर मुगलों का अधिकार। इसलिए उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया से मुसलमान अधिकारियों को ला पाना मुमकिन नहीं था और डेक्कन के सुल्तानों को हिंदू अधिकारी नियुक्त करने पड़ते थे। आदिल शाह की सेना में एक मराठा सेनाध्यक्ष था, शाहजी भोसले। शाहजी सेना में उच्च पद पर आसीन था। सन 1630 में महाराष्ट्र में जुन्नर के समीप शिवनेरी के किले में उनके और जीजाबाई के यहां एक पुत्र का जन्म हुआ। स्थानीय देवी शिवाय के नाम पर पुत्र का नामकरण हुआ, जो आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से विश्व विख्यात हुए। शिवाजी के पिता काफी समय घर से दूर रहे थे, इसलिए बचपन में उनकी देखरेख माता जीजाबाई और गुरु दादोजी कोंडेव ने की। दादोजी ने उन्हें युद्ध कौशल और नीति शास्त्र सिखाया, तो जीजा माता ने हिंदू धार्मिक कथाएं। जब दादोजी का सन 1647 में निधन हुआ, तब उनका यह मानना था कि शिवाजी अपने पिता की ही तरह आदिल शाह की सेना में उच्च पद पर आसीन होंगे, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। सन 1646 के समय भारत में किसी हिंदू शासक का अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर पाने के लिए इन 3 परिस्थितियों का पूरा होना जरूरी था। एक, कि वो शक्तिशाली साम्राज्यों के केंद्र से दूर हों, जमीन खेती के लिए अनुपयोगी हो और जंगलों से घिरा हुआ हो, ताकि छापामार युद्ध या गुरिल्ला वॉरफेयर करा जा सके। ये परिस्थितियां 1646 में शिवाजी के लिए अनुकूल बनी, जब उन्होंने स्थानीय किसानों मावली के समर्थन से अपनी सेना का निर्माण किया। शिवाजी को भली भांति याद था कि किसी भी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए किलों की क्या महत्व है, इसलिए सिर्फ 15 साल की उम्र में ही उन्होंने आदिल शाही अधिकारियों को रिश्वत देकर तोड़ना, चाकन एवं कोंडना किलों को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद उन्होंने आबाजी सोमदेव की मदद से थाना, कल्याण और भिवंडी के किलों को मुल्ला अहमद से छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इन घटनाओं से आदिल शाही साम्राज्य में हड़कंप मच गया। शिवाजी को रोकने के लिए उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए शिवाजी ने अगले 7 बरस तक आदिल शाह पर सीधा आक्रमण नहीं किया। शिवाजी ने यह समय अपनी सेना को बढ़ाने और प्रभावशाली देशमुखों को अपनी ओर करने में लगाया। धीरे धीरे उन्होंने एक विशाल सेना खड़ी कर ली, जिसके घुड़सवार नेताजी पलकर ने संभाल रखी थी और पैदल सेना यशाजी कनक ने। अब तक शिवाजी के पास 40 किले भी आ चुके थे। शिवाजी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सन 1659 में बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खान को 10,000 सिपाहियों के साथ शिवाजी पर आक्रमण करने का हुक्म दिया। अफजल खान अपनी क्रूरता और ताकत के लिए जाना जाता था। उसने शिवाजी को खुले युद्ध करने के लिए उकसाने के लक्ष्य से बहुत सारे मंदिरों को तोड़ डाला और कई बेगुनाह नागरिकों का कत्ल कर डाला। लेकिन शिवाजी ने चतुराई और रण कौशल का परिचय देते हुए छापामार पद्धति से युद्ध चालू रखा। इस समय वो प्रतापगढ़ किले में रहे, जो कि चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। अंत में अफजल खान ने शिवाजी को धोखे से मारने की साजिश रची। उसने शिवाजी को मिलने का न्योता भेजा। जब वो मिले, अफजल खान ने अपनी मजबूत पकड़ में शिवाजी को दबाकर मार डालने का प्रयास किया। शिवाजी पहले से तैयार थे। अपने छुपाकर रखे हुए बाग नाका से उन्होंने अफजल खान का पेट ही चीर डाला, जो कि उनसे 2 गुना विशालकाय था। इसके बाद प्रतापगढ़ की लड़ाई में शिवाजी ने अफजल खान की सेना को करारी मात दी। शक्तिशाली अफजल खान की हार से बीजापुर का सुल्तान स्तब्ध रह गया। अब की बार रुस्तम जमान को भेजा गया।
28 दिसंबर 1659 को शिवाजी ने रुस्तम जमान की सेना पर सामने से हमला बोल दिया। साथ ही उनकी सेना की 2 और टुकड़ियों ने दोनों दिशाओं से रुस्तम की फौज पर आक्रमण कर दिया। रुस्तम जमान शर्मिंदाजनक स्थिति में लड़ाई के मैदान से अपनी जान बचाकर भाग गया। सन 1660 में आदिल शाह ने अपने सेनापति सिद्दी जौहर को शिवाजी पर हमला करने के लिए भेजा। शिवाजी पन्हाला किले में थे और सिद्दी जौहर की सेना ने किले को चारों ओर से घेर लिया। शिवाजी ने सिद्दी जौहर को मिलने का न्योता दिया और जब वो मिले, आदिल शाह को संदेश भिजवा दिया कि सिद्दी जौहर उनसे गद्दारी कर रहा है। इससे आदिल शाह और सिद्दी जौहर के बीच लड़ाई छिड़ गई, जिसका फायदा उठाकर शिवाजी एक रात अपने 5000 सिपाहियों के साथ पन्हाला किले से बाहर निकल आए। बाजी प्रभु देशपांडे ने न सिर्फ सिपाहियों के साथ दुश्मन सेना को उलझाए रखा, जिसकी वजह से शिवाजी सकुशल विशालगढ़ पहुंच गए। इस लड़ाई में बाजी प्रभु देशपांडे को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। उनको महाराष्ट्र के इतिहास में एक महान योद्धा माना जाता है। इसके बाद बीजापुर की बड़ी बेगम ने औरंगजेब से शिवाजी को पकड़ने के लिए विनती करी। उसने अपने मामा शाइस्ता खान को 1,50,000 सैनिकों के साथ शिवाजी से युद्ध करने भेजा। शाइस्ता खान ने अपनी विशाल सेना के बल पर पुणे पर कब्जा कर लिया और शिवाजी के निवास स्थान लाल महल पे अपना बसेरा डाल दिया। शिवाजी ने चालाकी से अपने 400 सिपाहियों के साथ शादी के बारातियों के वेश में पुणे में प्रवेश कर लिया। रात के समय उन्होंने सीधे शाइस्ता खान के ऊपर खतरनाक हमला बोला। खान ने खाकी से कूदकर अपनी जान बचा ली, पर शिवाजी की तलवार की वार से अपनी 3 उंगलियां गंवा बैठा। उंगली तो गई और इज्जत भी। फिर शिवाजी ने सन 1664 में मुगल व्यवसायी केंद्र सूरत पर आक्रमण करके उसको तहस नहस कर डाला। औरंगजेब आग बबूला होकर 60 वर्षीय राजपूत सेना नायक मिर्जा राजा जय सिंह को अपने 1.5 लाख सैनिकों के साथ शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा। इस युद्ध में शिवाजी की हार हुई और उन्हें अपने 23 किले और 4 लाख की मुद्रा हर्जाने के रूप में देनी पड़ी। उन्हें अपने 9 वर्ष के पुत्र संभाजी के साथ आगरा जाना पड़ा। शिवाजी को नियंत्रित रखने के लिए पहले यह तय हुआ कि उन्हें मुगल दरबार में कोई पद दिया जाए, लेकिन औरंगजेब ने उसको बदलकर शिवाजी को घर में कैद करने का आदेश दे दिया। औरंगजेब नहीं जानता था कि यह गलती बहुत महंगी पड़ेगी। शिवाजी ने बीमारी का बहाना बनाया और अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के आशीर्वाद के लिए साधु संतों और फकीरों को रोजाना मिठाई और उपहार भेजने की इच्छा जताई। एक दिन वो खुद श्रमिक के भेष में सामान के डब्बे में संभाजी को छुपाकर बाहर निकल आए। वो मथुरा, काशी, गया, पुरी के बाद गोलकोंडा और बीजापुर होते हुए रायगढ़ पहुंच गए। 1670 तक शिवाजी ने कई लड़ाइयां लड़ते हुए 4 महीनों के भीतर अपने राज्य का बड़ा हिस्सा मुगलों से स्वतंत्र करा लिया। सन 1671 से 1674 तक औरंगजेब ने भरसक प्रयास किया शिवाजी को अपने अधीन करने का, लेकिन वो बुरी तरह से असफल हुआ। उसने अपने उत्तम योद्धाओं जैसे दाऊद खान और मोहब्बत खान को शिवाजी से लड़ने भेजा, लेकिन सबको मुंह की खानी पड़ी। इसके साथ ही सन 1672 में अली आदिल शाह की मृत्यु हो गई और बीजापुर सल्तनत की स्थिति में चला गया। आखिर वो दिन आया जब गगा भट्ट ने 6 जून 1664 को पूरे उत्सवनुमा वातावरण में हिंदू परंपराओं के साथ शिवाजी का राज्याभिषेक किया। वो मराठा के राजा बने और कई सदियों के अंतराल के बाद हिंदू रीतियों, तिलक, जनेऊ और वेदों के उच्चारण के बीच किसी राजा का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। शिवाजी की महानता सिर्फ उनकी बहादुरी और युद्ध कौशल में ही नहीं थी, वो एक योग्य प्रशासक भी थे। उन्होंने धर्म के आधार पर कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। उनके कई अधिकारी, यहां तक कि उनके व्यक्तिगत अंगरक्षकों में कुछ मुसलमान भी थे। उन्होंने कभी किसी भी नारी का निरादर नहीं किया। यहां तक कि युद्ध में हारे हुए दुश्मनों की स्त्रियों को भी सम्मान सहित वापस भेज देते थे।
गुरिल्ला युद्ध, किलों का उपयोग और नवसेना का निर्माण भारत में पहली बार शिवाजी ने ही करा। उन्होंने 4 किलों तथा 2000 सैनिकों से शुरुआत की थी और उनकी मृत्यु के समय तक ये गिनती 300 किलो एवं 1 लाख सैनिकों की हो गई थी। मार्च 1680 में शिवाजी का स्वास्थ्य खराब हो गया। तेज बुखार और पेचिस के चलते 5 अप्रैल 1680 को 52 साल की छोटी सी उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया। औरंगजेब ने सोचा कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले उनके पुत्र संभाजी ने और उसके बाद छत्रपति राजा राम ने मराठा शासन की बागडोर संभाली। औरंगजेब को करीब 25 सालों तक मराठाओं के साथ युद्ध लड़ना पड़ा, जिसकी वजह से वो अपनी मृत्यु के समय तक पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। शिवाजी ने जो मराठा राज्य की नींव रखी, वो आगे चलकर कर्नाटक से लेकर अटॉक पाकिस्तान तक फैल गई। शिवाजी जैसे मनुष्य कभी मरते नहीं, लेकिन लोगों के हृदय में अपने महान कार्यों, साहस और बलिदानों की वजह से हमेशा अमर रहते हैं। रणवीर सिंह की मूवी जो आई थी ना बाजीराव, तो वो सब एक्चुअली इनके बाद है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, उन्होंने स्टार्ट मतलब काइंड ऑफ ये स्टार्ट किया था, जो स्वराज बोलते शायद इसको। तो वहां से फिर जैसे इन्होंने बताया कि एक एक करके संभाजी महाराज थे, मतलब फिर बैठे, उसके बाद एक एक करके करा। तो वो बीच में गया था, एक स्क्रिप्ट जैसा बना हुआ था ये, और ऐसे था वो था शायद पहले मराठा राज्य, तो उसके ऊपर पूरा ये था मुगल एम्पायर था। तो एक चीज ये अच्छा हुआ था कि क्या बोलते हैं, उधर से क्योंकि मुगल से नीचे नहीं आ पा रहे थे, वहां ऊपर से इतना एक पूरा सेंट्रल इंडिया तक कवर कर लिया था, सेंट्रल इंडिया से नीचे नहीं आ पा रहे थे वो लोग। तो उसका एक मेन रीजन है अपने छत्रपति शिवाजी महाराज और अपना चोला किंगडम और ये पांड्या किंगडम जो था ना, उनके कारण। तो उनके कारण ये लोग नीचे नहीं आ पाए, और उसके कारण ही अपना अभी देखा होगा अपन ने मोस्टली सुना है कि साउथ में मंदिर बहुत ज्यादा है, मतलब और सबसे मतलब बहुत फेमस मंदिर भी बहुत साउथ में ज्यादा है, रिच मंदिर है। हाँ मतलब भाई, और नॉर्थ की तरफ जो पहले मंदिर हुआ करते थे या फिर यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, वो लोग जब जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी थी अपना, ये कौन सा टी से एक नाम है, याद नहीं आ रहा, तक्षशिला। तो ये मतलब बहुत से 3-4 यूनिवर्सिटीज अपनी इंडिया के, और वो बहुत अच्छे बड़े यूनिवर्सिटीज थे। बट जब ये मुगल एम्पायर आए और दूसरे जो इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने आते से ही ये जितने यूनिवर्सिटीज थी सबको जला दी। शायद नालंदा या फिर तक्षशिला का ही उसे ऐसा सुना है मैंने कि वहां पे लाइब्रेरी में आग लगा दी उनके, मतलब वहाँ के जो पंडित होते, मतलब पहले क्या था, मंदिर हर मंदिर में पढ़ाई होती थी, मंदिर इसलिए बनते थे कि पढ़ाई करवाने। तो ये नालंदा और ये सब बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हुआ करते, यूनिवर्सिटीज हुआ करती, वहाँ पे बुक्स का भंडार होता था। तो वहाँ पे ये लोग आए, उन लोगों ने पूरे लाइब्रेरी का आग जला दी। अब वो लाइब्रेरी जो जली, वो 1-1 महीना 2-2 महीना तक जलता रहा, वो इतना सारे बुक्स थे वहाँ। तो अपनी एक तो अपनी हिस्ट्री जो है अपन को पता ही नहीं इन सब चीज़ों के कारण, मतलब जो मतलब लिखी हुई चीज़ें थी वो सब जला दिया। तो उसी कारण बहुत सारी चीज़ें अपन को पता नहीं है, धीरे धीरे करके अब निकल के आ रही चीज़ें। अपने जो हिस्ट्री बुक्स में पढ़ाते हैं वो बहुत ही डिफरेंट है एक्चुअली जो चीज़ है, मतलब बहुत चेंज हिस्ट्री बताते हैं अपन को, एक्चुअली वैसा कुछ नहीं हुआ जो उसमें अपन जो पढ़ते हैं। तो ऐसे वीडियो जब देखते तो अपन को फिर अपने हिस्ट्री के बारे में समझ आता है। करेक्ट। तो उनके बारे में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तो पता होना चाहिए उनके बारे में एक्चुअली पता होना चाहिए, क्योंकि उनके कारण ही अभी जो इंडिया, मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया हो सकता था कि मतलब वो जैसे फॉर साउथ में भी आ जाते तो हो सकता था कि नहीं रहता, मतलब बोल सकते हैं वो मेन रीजन उसका यही। तो ऐसा नहीं कि किसी रिलीजन को बोल रहे अपन या कि किसी रिलीजन को छुटा करके बोल रहे, वो नहीं, मतलब वो जो पहले का टाइम है उसके हिसाब से बोल रहे हैं। तो हर रिलीजन का रेस्पेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि रिलीजन के बारे में बोल रहे हैं आप। जस्ट अगर नहीं होता तो कुछ और हो सकता था, हिस्ट्री कुछ और हो सकती थी, उसकी हिस्ट्री चेंज होती थी, अपना प्रेजेंट भी शायद कुछ और हुआ होता। तो एक तो अपने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में थोड़ा अपन को आइडिया रखते हैं। ये तो और एक काउंटर लाइन, हाँ एक बहुत छोटा सा ब्रीफ बताया उन्होंने, तो ये उन्होंने ये करा है
इनके अलावा बहुत सारे ऐसे लेजेंड्स हैं और बहुत सारे जैसे कौन से संभाजी महाराज, उनके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि वो भी बहुत लेजेंड थे। वो अपने बाजीराव देशपांडे वॉरियर थे जिनकी, वो जो अपने अलग महादेव लिखी थी उनकी कहानी थी, तो वो भी देखनी ही कर। बाकी वो भी बहुत बड़े वॉरियर थे। तो तानाजी देखी थी, तानाजी में भी वो भी अब उसमें हो सकता है कुछ तो थोड़ा एग्जैजरेट करा हो, बट स्टोरी थोड़ी सी वैसे मतलब बहुत कुछ वैसा ही है। मैं ये बीच में बोला था ना अफजल खान का जब आती कहानी आई थी, तो अफजल खान की मैंने कहानी सुनी और वो जो मूवी थी उसमें भी उसका एक वो दिया हुआ। कौन से? हर हर महादेव में एक्चुअली क्या है, अफजल खान इसमें जो बताया था कि वो चली क्या नाइट बड़ी था कि आओ मिलते हैं, बात करते बैठ के समझाते चीजों को। शिवाजी महाराज जो एकदम ओके ओपन माइंड होके जाते, बट उनको पता चला कुछ तो गड़बड़ है। तो वहाँ गए, उन्होंने बुलाया, उन्होंने ऐसे पकड़ा और शायद ऐसे कुछ दबा लिया था, तो ऐसे यहाँ से फंसे हुए थे महाराज। तो उनके हाथ में कुछ रहता है, मैंने वो ब्रिटिश म्यूजियम में शायद उनका रखा भी हुआ है वो जो हथियार था। तो ऐसे हाथ में कुछ रखा होता है, ऐसे मारते और ये पूरी यहाँ से पूरा चीर के निकल जाता है, उसके अंदर जो अपने इंटेस्टाइन वगैरह सब बाहर आता है, तो वैसे मारा। तो उसमें बोलते हैं वो जो मूवी उसमें डायलॉग भी ये वाला कि अफजल खान जब गया था तो उसकी तो अंतड़ियां निकाल दी थी, अब तुम जाओगे तो पता नहीं कि तुम्हारा क्या हाल होगा करके। वो मैं उस टाइम मेरे को हंसी भी आई थी उसमें, उसकी कहानी के बारे में सुना हुआ है क्या करना है। सारे जो जैसे कि एक राजा होता है, उनके जो पुत्र रहते हैं वो अपना अपना एरिया हैंडल करने के लिए निकल गए रहते हैं उस ऊपर। हम यहाँ पे 15 साल के ऊपर पापा हम बाहर जाए मूवी के लिए मैं उसी पे आ रहा था कि मतलब वहां पे थे और 10 साल 15 साल की उम्र में उन्होंने ये सोच लिया कि मेरे को इससे ऐसे ये हटाना है, उतना मैच्योर यहाँ पे 15 साल में निभा नहीं सुधरना पड़ेगा अपन को। अपनी जनरेशन बहुत है, अब आने वाली जनरेशन इसके चक्कर में पता नहीं क्या क्या होगा। तो ये आने वाली जनरेशन के लिए भी, ये अभी आजकल का जमाना एक्चुअली ये सोशल मीडिया इंटरनेट है ना, अब ऐसी चीजें अगर इंटरनेट में रहेगी तो ही आगे जाके जनरेशन उनको ही पता चलेगा। उसी का ही एफर्ट, वो लोग एफर्ट डाल रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं, अब आने वाली जनरेशन को हो सकता है हम भी सिखाएंगे, हो सकता है नहीं सिखाना ही पड़ेगा, सिखाएंगे। कल्चर पता होना चाहिए। तो सो वीडियो तो बहुत अच्छा था, थैंक यू ऐतिहासिका इतना अच्छा वीडियो बनाने के लिए, और वीडियो सुन के देखेंगे अभी। सो ऐसे और भी वीडियोस हैं या फिर ऐसे और भी लेजेंडरी लोग भी बहुत सारे, तो उनके बारे में जानने के लिए डू रिकमेंड। और थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल यहाँ तक एंड तक। बहुत लंबा वीडियो हो गया इस बार। कभी कभार लंबे वीडियोस ही बनना चाहिए कि नहीं, बताना अगर लंबे वीडियोस बनने चाहिए कि नहीं चाहिए, तो हम पे छोटे वीडियो कंटेंट बता देंगे, ऐसे नहीं बता। तो ऑल राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर बैक और वीडियोस। मैं तो अभी रहूंगा थोड़ी बीच में मैं जाऊंगा फिर से। हाँ, ये मार्च बीच में फिर से जाते हैं। लेट्स सी। मैं भी दर्शन एक तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, इसलिए एकदम पूरा बड़ा के रखा है। तो लेट्स सी, व्लॉग बनाऊंगा उसका, ट्राई करूंगा व्लॉग बनाने। स्वामी शर्मा तो ये स्वामी शर्मा कहाँ होता है वो भी गेस करो। ऑलराइट, तो ओके, थैंक यू सो मच। सो वी विल बी कमिंग बैक सून या with a new video with some like